हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज के वीडियो में हम आपके लिए एमपी बोर्ड अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 11वीं पॉलिटिकल साइंस का पेपर लेकर आ चुके हैं, जो आपका पेपर कल होने वाला है। इसमें आपका समय 3 घंटे का रहने वाला है। पूर्णांक आपका होगा 80 नंबर का। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, कक्षा 11वीं राजनीति शास्त्र का पेपर देख लेते हैं। यहाँ पर निर्देश दिया हुआ है, सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य। तो इन निर्देशों को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए निर्देशों को पढ़ना सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। तो पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है प्रश्न एक, सही विकल्प चुनकर लिखिए। 6 नंबर का आपके एग्जाम में आएगा। पहला दिया हुआ है, भारतीय संविधान सभा द्वारा संविधान को किस दिन स्वीकृति प्रदान की गई थी। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहले ऑप्शन में दिया हुआ है 15 अगस्त 1947, दूसरे में दिया हुआ है 26 जनवरी 1948, तीसरे में दिया हुआ है 26 नवंबर 1949, चौथा दिया हुआ है 26 जनवरी 1950। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, नीति निर्देशक सिद्धांतों की प्रमुख कमी है। ए ऑप्शन कानूनी शक्ति का अभाव, बी ऑप्शन निर्देश मात्र, सी ऑप्शन आदर्शों का घोषणा पत्र, डी ऑप्शन व्यवहार में कठिनाई। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, नौकरशाही शब्द सर्वप्रथम कहाँ प्रयोग हुआ था। ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस या फिर जर्मनी। चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, लोकसभा द्वारा पारित किसी धन विधेयक को राज्यसभा कितने दिन रोक सकती है। 20 दिन, 16 दिन, 14 दिन या फिर 10 दिन। दोस्तों, अगर आप इसके सॉल्यूशन की PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप गूगल पर सर्च करें nityastudypoint.com। तो वहाँ से दोस्तों आप इसके सॉल्यूशन की PDF भी डाउनलोड कर पाएंगे। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो आप जल्दी से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम ज्वाइन करने का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। 5वां क्वेश्चन दिया हुआ है, मुंबई का भारत का उच्चतम न्यायालय स्थित है। मुंबई में, लखनऊ में, दिल्ली में या फिर कोलकाता में। 6वां क्वेश्चन दिया हुआ है, नगर निगम की संरचना में सम्मिलित होने वाली इकाई है। परिषद, वार्ड समितियों, नगर आयुक्त एवं मेयर अथवा महापौर, उपयुक्त सभी। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये आपके एग्जाम में 6 नंबर का आएगा। पहला दिया हुआ है, भारतीय संविधान के निर्माण में रुपये रिक्त स्थान व्यय हुए। दूसरा दिया हुआ है, भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने का उत्तरदायित्व रिक्त स्थान का है। तीसरा दिया हुआ है, वर्तमान में राष्ट्रपति का मासिक वेतन रिक्त स्थान रुपये है। चौथा दिया हुआ है, राज्यसभा के सदस्यों की संख्या रिक्त स्थान है। 5वां दिया हुआ है, भारतीय संविधान निर्माता संविधान का एक रिक्त स्थान बनाने के पक्षधर थे। 6वां दिया हुआ है, प्लेटो का प्रमुख ग्रंथ रिक्त स्थान है। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, सही जोड़ी बनाइए। ये आपके एग्जाम में 7 नंबर का आएगा। एक तरफ स्तंभ आ दिया हुआ है, एक तरफ स्तंभ बा दिया हुआ है। तो स्तंभ आ में दिया हुआ है, पहला महात्मा गांधी द्वारा संविधान सभा की मांग। दूसरा दिया हुआ है, अनिवार्य नौकरशाही। तीसरा दिया हुआ है, संघीय सूची। चौथा दिया हुआ है, अनुच्छेद 370 संबंधित था। 5वां दिया हुआ है, हिंद स्वराज। 6वां दिया हुआ है, प्रत्येक व्यक्ति को मत देने का अधिकार। 7वां दिया मानव अधिकार। स्तंभ बा में दिया हुआ राजनीतिक समानता। 97 विषय, गांधी जी, एमनेस्टी इंटरनेशनल 1922, जम्मू कश्मीर, बेवर, डिमोक तथा ऑप्शन। चौथा क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। आपके एग्जाम में 7 नंबर का आएगा। पहला दिया हुआ राजनीतिक सिद्धांत स्वतंत्रता, समानता, न्याय, लोकतंत्र तथा धर्मनिरपेक्षता इत्यादि अवधारणाओं का आशय स्पष्ट करते हैं। दूसरा दिया हुआ है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सबसे प्रमुख समर्थक कौन था। तीसरा दिया हुआ है, समानता से क्या तात्पर्य है। चौथा दिया हुआ है, न्याय के कितने प्रकार हैं। 5वां दिया हुआ है, भारतीय संविधान में वर्णित अधिकारों को क्या कहा जाता है। 6वां क्वेश्चन दिया हुआ, एक देश में भ्रमण हेतु आया हुआ अन्य देश का नागरिक क्या कहलाता है। 7वां दिया हुआ, नेट्स शब्द का क्या अर्थ है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और ये वीडियो अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। 5वां क्वेश्चन दिया हुआ, सत्य असत्य लिखिए। 6 नंबर का आपके एग्जाम में आएगा। पहला दिया हुआ है, भारत के राष्ट्रपति के पद हेतु कम से कम 35 वर्ष की आयु होना आवश्यक है। दूसरा दिया हुआ है, असमानता होने पर वहाँ किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता की स्थापना हो सकती है। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, स्वतंत्रता ही सामाजिक न्याय का मुख्य तत्व है। चौथा दिया हुआ है, 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की व्यवस्था की गई है। 5वां दिया हुआ है, बच्चे अपने माँ बाप के देश की नागरिकता प्राप्त करते हैं।
छठा दिया हुआ है राष्ट्रवाद की धारणा के सिर्फ लाभ ही हैं तथा इसकी कोई हानि नहीं है। छठा क्वेश्चन दिया हुआ है संविधान सभा से आप क्या समझते हैं अथवा में दिया हुआ है संविधान के 2 कार्य लिखिए। ये दोस्तों आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ से दिए हुए 2-2 नंबर के। 7वां क्वेश्चन दिया हुआ है न्यायपालिका के कार्यों को समझाइए अथवा में दिया हुआ है उच्चतम न्यायालय की रचना किस प्रकार होती व्याख्या कीजिए। 8वां क्वेश्चन दिया हुआ है संघात्मक शासन के प्रमुख दोष अवगुण लिखिए अथवा में दिया हुआ है भारतीय संघवाद की विशेषताएं लिखिए। 9वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है भारतीय संविधान एक जीवंत दस्तावेज है स्पष्ट कीजिए अथवा में दिया हुआ है अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन हेतु क्या प्रावधान किया गया है। 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है समझाइए अथवा में दिया हुआ है भारतीय संविधान की कोई 3 महत्वपूर्ण उपलब्धियां लिखिए। 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है राजनीतिक सिद्धांत के कोई 2 क्षेत्र लिखिए अथवा में दिया हुआ है राजनीतिक सिद्धांत निर्माण की समस्या लिखिए। 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है समानता कितने प्रकार की होती है अथवा में दिया हुआ है आर्थिक असमानता को दूर करने के उपाय लिखिए। 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है सामाजिक न्याय का अर्थ लिखिए अथवा में दिया हुआ है न्याय के प्रकार कौन कौन से हैं। 14वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है नागरिकता का अर्थ एवं परिभाषा लिखिए अथवा में दिया हुआ है नागरिकता के प्रकार लिखिए। 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है धर्मनिरपेक्ष राज्य किसे कहते हैं अथवा में दिया हुआ पाश्चात्य धर्मनिरपेक्षता की विशेषताएं लिखिए। 16वां क्वेश्चन दिया हुआ है मौलिक अधिकारों के नाम लिखकर किसी एक का वर्णन कीजिए अथवा में दिया हुआ है स्वतंत्रता के अधिकार पर किन परिस्थितियों में प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। दोस्तों ये आपके 3-3 नंबर के क्वेश्चन है लघु उत्तरीय प्रश्न। 17वां क्वेश्चन दिया हुआ है संसद सदस्यों के कोई 3 विशेषाधिकार लिखिए अथवा में दिया हुआ है लोकसभा के सदस्यों के लिए योग्यताएं लिखिए। 18वां क्वेश्चन दिया हुआ है पंचायती राज से क्या आशय अथवा में दिया हुआ है जनपद पंचायत के कार्य लिखिए। 19वां क्वेश्चन दिया हुआ है मतदान के अधिकार को समझाइए अथवा में दिया हुआ है अधिकारों का महत्व लिखिए। 20वां क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन किस प्रकार होता है। 4 नंबर का आपके एग्जाम में आएगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न अथवा में दिया हुआ लोकतंत्र में चुनाव का क्या महत्व है। 21वां क्वेश्चन दिया हुआ है राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियाँ लिखिए अथवा में दिया हुआ है केंद्रीय मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की श्रेणियों को लिखिए। 22वां क्वेश्चन दिया हुआ है स्वतंत्रता की नकारात्मक अवधारणा की व्याख्या कीजिए अथवा में दिया हुआ है राजनीतिक स्वतंत्रता का वर्णन कीजिए। 23वां क्वेश्चन दिया हुआ है राष्ट्रवाद के गुणों विशेषताओं का वर्णन कीजिए अथवा में दिया हुआ है राष्ट्रवादी भावनाओं को प्रेरित करने वाले कारक लिखिए। तो दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आप अच्छे से तैयार करके जाइएगा अपने एग्जाम में। दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा और आप ये भी कमेंट करिएगा कि आपको नेक्स्ट किस सब्जेक्ट पर वीडियो चाहिए तो मैं आपको पेपर प्रोवाइड करवाऊंगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे आपको हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।